आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 70 साल से फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत मुबालगा करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जहालत का शिकार हैं। मैं इतराफ़ कर रहा हूँ अपनी जहालत का, किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे याद है एक हमारे यहाँ होता था जहांगीर मुर्ग पुलाव खा के उधर से निकले, मैं मेरा एक मरहूम दोस्त सफ्दर सईद, ये खबर मिली तो बोथ ऑफ अस स्टार्टेड वॉमिटिंग और लोग गले मिल के रोने लगे। ठीक है, लेकिन मुझे आज इस बुढ़ापे में पता चला है कि हकीकत क्या थी। हमारे 34,000 थे सिर्फ। शेर क्या लिखा गया जो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ, हम 1 लाख थे, हमने तो सर झुका डाले, हुसैन तेरे 72 सरों पे लाख सलाम। 72 सरों पे लाख सलाम तो ठीक है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाओ मुबालगे की इंतहा है। मुझे किस उम्र में आके पता चला। मैं अपनी जहालत का इतराफ़ कर रहा हूँ। आई वॉज शॉक्ड जब मैंने बाजवा साहब की ये बात पढ़ी कि सिर्फ 34,000, हम इतने नाहल लोग हैं। आज तक मेजॉरिटी दयानतदारी से अगर कोई जवाब दे तो मेरे ख्याल में ये हर एक के लिए इट हैज़ कम एज अ सरप्राइज। अच्छा, दूसरी बात जो बाजवा साहब ने की वो भी दुरुस्त है, लेकिन उसका एक हिस्सा थोड़ा गैर दुरुस्त है। मुकम्मल तौर पे तो आप नहीं उनको बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे सकते, लेकिन इसमें कतई कोई शक नहीं कि ये एक बदतरीन सियासी नाकामी थी। देखो, जब एक मुल्क टूटता है तो वो किसी 16 साला दोशीज़ा का दिल नहीं है, उसके पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं। हम उन वजूहात पे अगर रोशनी डालें या डिस्कस करें तो लोग संगजनी पे उतर आएंगे। ठीक है, अच्छा, बुनियादी तौर पे इनमें पाकिस्तान के क़याम में पंजाबियों का तो कोई इतना लंबा चौड़ा रोल ही नहीं। ईस्ट पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ माशाल्लाह, ऐसा जीनियस पड़ा है कि वो कहते हैं जी उस वक्त याह्या खान था। अच्छा भाई, याह्या खान तो अयूब खान की कंटिन्यूटी थी, और अयूब खान क्यों आया इक़्तिदार में? उसकी वजह है कि आपके सियासतदान बिल्कुल वैसे ही और इससे भी बदतर शायद थे जैसे आज हैं। आज के सियासतदानों को देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा उस वक्त का सियासतदान कैसा था। सियासतदान अगर दयानतदार हो, कॉम्पिटेंट हो, करप्ट ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो मजबूर कर देते हैं। इतनी हकारत थी अयूब खान के अंदर इन लोगों के लिए, चूंकि इनकी औकातें ही ऐसी थी। ये 2-2 दर्जन कुत्ते लेके उस जमाने में ये जो होते थे ये फ्यूडल्स वगैरह, उस जमाने में अमेरिकन गाड़ियां होती थी, शेवरले, कैडिलैक, ब्यूक, इस तरह की गाड़ियां, पगड़ियां, तोंदे, कहने को कुछ नहीं। कुदरतुल्लाह शाह की किताब पढ़ो, बात सुनो, ये कहका मार के हंस पड़े। अमेरिका से कोई सैनिटरी का सामान आया, बंगालीज ने मांगा कि हमें भी इसमें से कुछ दे दो, तो पता है जवाब क्या था इन तोंदों का? इन तोंदों ने हंस के उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें तो अल्लाह माफ करे यार, कहते हुए भी शर्म आती है, तुम्हें तो इस काम के लिए केलों की गाछ की ओट ही काफी। केलों की गाछ, ये कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है, यानी केलों के झुंड के पीछे रफा हाजत। तुम तो ये लोग हो, तुम सैनिटरी का सामान क्या करोगे? सो ये जोकर थे बेसिकली। बात अगर आप देखी जाए तो ठीक है, माड़ी मोटी को जिम्मेदारी डेफिनेटली बनती है कि थे ये उस वक्त, बट कौन था? हु वर कॉलिंग द शॉट्स? किन से आप तवक्को करते हो? पॉलिटिशियन से। पॉलिटिशियन में कोई क्लास होनी चाहिए, कोई ग्रेस होनी चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं। ये तब भी तोंदे थी, आज भी तोंदे हैं।
یہ چلتی پھرتی اوجڑیاں ہیں صحیح. جن کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں. سو باجوہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور مجھے ندامت ہے اس بات پہ کہ مجھے اتنے سال بیت جانے کے بعد 1/4 of my class fellows were Bengalis, because آنرس کی پہلی اسکیم تھی جس میں ایسٹ پاکستانیز کا بھی اسٹوڈنٹس کا کوٹا رکھا گیا تھا. مجھے آج برسوں بعد یہ پتہ چل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں جنرل باجوہ کا کہ صرف 34,000 کن حالات میں ہوسٹائل ترین انوائرمنٹ تھا, کس کا کریٹ کیا ہوا تھا.